हरियाणा के जींद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि पकड़े गए बदमाश पर इलाके के कारोबारी की हत्या का आरोप है और इसी वजह से पुलिस करीब 1 महीने से उसके पीछे पड़ी थी। और जब दिल्ली पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तो सादी वर्दी में मौजूद कई पुलिस वालों ने उसे फिल्मी स्टाइल में दबोच लिया। बीच बाजार हुई दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग आरोपी को दबोचकर गाड़ी की तरफ बढ़ते नजर आए। पुलिस वालों के सादी वर्दी में होने की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए। भीड़ में शामिल कई लोग तो इसे अपहरण की घटना समझने लगे। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने भी पुलिस की पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बाद में पुलिस वाले उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे और जबरदस्ती उसे पीछे वाली सीट में बैठाकर आगे बढ़ गए। बाद में आरोपी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए हरियाणा पुलिस को सौंप दिया गया। नोएडा में पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया। नोएडा में पुलिस ने सट्टेबाजी का गिरोह चलाने के आरोप में 3 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अलग अलग बैंक के 26 एटीएम और 4.5 लाख रुपए जब्त कर लिए। एमपी के जबलपुर में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हमले में 3 और लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एमपी के सागर में पुलिस ने नाबालिग की हत्या के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों लड़कों ने मिलकर नाबालिग की हत्या कर दी। हैदराबाद पुलिस ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 105 तोला सोना और 12 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली। बिहार के जमुई में एक मुखिया की हत्या से गुस्साए गांव के लोगों ने रोड जैम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ भी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने मोबाइल का IMEI नंबर बदलकर ऑनलाइन भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 150 मोबाइल और 25 लाख रुपए का सामान जब्त किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज में पहली बार महिलाओं के लिए खुशखबरी आई। माना जा रहा है कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हुआ, क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए, जिसके लिए नए आदेश जारी किए गए, जिसके मुताबिक शादी के लिए महिलाओं की सहमति लेना आवश्यक होगा। नए नियमों के हिसाब से महिलाओं पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही विधवाओं को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। अदालत को भी इस तरह के मामलों में फैसला सुनाते हुए इन नए नियमों का ख्याल रखना होगा। वैसे तालिबान राज में आए इस आदेश में महिलाओं की शिक्षा और कामकाज पर कोई बात नहीं की गई। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बाजारों में उमड़ी भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकले, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के OPD में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिसका असर OPD की सेवाओं पर पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोडा की तरफ से बताया गया कि उनकी हड़ताल को सभी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन मिला। और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसकी एक तस्वीर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई। 1 2 3 4 रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट PG 2021 की काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल करने का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर दिया था। दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से PG फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने बीते 1.5 साल से तनाव के बावजूद काम किया, लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद डॉक्टरों की कमी का दबाव वो नहीं झेल सकते। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर हमें इसे और आगे बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। हड़ताली डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अस्पतालों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे की वजह से तैयारी तेज कर दी गई है। वहां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही 200 ICU बेड के साथ करीब 600 बेड भी तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे इंतजाम करने का दावा किया।
करीब करीब 600 बेड आईजीजीएमसी नागपुर मेयो हॉस्पिटल में तैयार किए जा चुके हैं। उसके अंदर में करीब करीब 200 आईसीयू बेड्स है, 160 अडल्ट आईसीयू बेड्स है और करीब करीब 35 से 40 छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। 2 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें एक 20 किलोलीटर की कैपेसिटी का और एक 6 किलोलीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा माननीय जिलाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, इनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2 पीएसए प्लांट भी यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्णता की ओर है। तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, इसके अलावा बेड्स की जो है दवाइयों की किल्लत ना हो, इस तरह से तैयारी की जाए। पहाड़ों पर